मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए, तब उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गईं और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गईं। उनकी गौएं एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे की ओर बढ़ गईं तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गईं। वे बेसुध सी होकर अंत में डकारती हुई घने जंगल में घुस गईं। जब श्री कृष्ण, बलराम आदि ग्वालों बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ही ठिकाना नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा ही पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं का पता न लगा सके। गौएं ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थीं। उनके न मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे की ओर बढ़ गए। अंत में उन्होंने देखा वहां पर कि उनकी गौएं मुजाटवी में रास्ता भूलकर डकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटने की चेष्टा करने लगी। उस समय वे एकदम थकी हुई थीं और उन्हें प्यास भी काफी जोर से लगी हुई थी। इससे वे व्याकुल हो रही थीं। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत ही हर्षित हुईं। वे भी उत्तर में हुंकारने और रंभाने लगीं। इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब ओर अकस्मात दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मास्त करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गईं और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणपत्र होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते, तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के साता श्याम सुंदर तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। अपने सखा ग्वाल बालों ये दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आशा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भांडीर वट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देख वे ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण
कि इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता हैं। सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण गौएं लौटाई और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे व्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ ही रहे थे। इधर ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परम आनंद में मग्न हो गईं। प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय हो, यशोदानंदन की जय हो। ऐसी ही कथा सुनने के लिए आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।